22 जनवरी के अंदर अंधभक्ति मत करो कि नाजायज जमीन के ऊपर कब्जा करके तुमने भव्य मंदिर बना दिया तो तुम्हारी हो गई। ले लो, ले लिया तुमने, कल कयामत में गिरेबान पकड़ेंगे और ईश्वर के दरबार में फैसला होगा। याद रखना कि वो जमीन किसकी थी, वो मस्जिद किसकी थी, या वो जमीन की जगह वो मस्जिद की जगह थी असल में कि मंदिर की जगह थी। दुनिया में तो वसाइल तुम्हारे, दुनिया में फैसला करने वाले चोर लुटेरे जिनको तुमने खरीद लिया है और खरीद कर उन्होंने तुम्हारे हक में फैसला दिया, हमने सब्र कर लिया, लेकिन कयामत की सुबह तक हम नहीं भूलेंगे। वो जमीन हमारी थी, वो जगह हमारी थी, और जब एक मर्तबा किसी जमीन पर, पाक और पवित्र जमीन पर अल्लाह की मस्जिद बन जाता है, बन जाती है, तो कयामत तक वो मस्जिद रहती है। कयामत जब कायम होगी ये जमीन रूई के तरह उड़ती फिरेंगी पूरी दुनिया में, रेजा रेजा होगा। लेकिन जहां जहां दुनिया में मस्जिद कायम है, अल्लाह उस मस्जिद को जमीन समेत उठाकर कल कयामत में पेश करेगा, अपने पास बुला लेता। मस्जिद को अल्लाह फना नहीं करेगा। तुम्हारे हमारे मस्जिदों के ईंटों को तोड़ने और शहीद करने वालों, याद रखना, अल्लाह का दरबार जब लगेगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज हुकूमत किसकी है, आज किसके पास बहुमत है, आज किसका कौन प्राइम मिनिस्टर है। कल कयामत में हश्र के मैदान में इंसाफ होगा और तुम्हारी जुबानें गूंग होगी। तुम जहन्नम के दरवाजे पर नहीं, जहन्नम में जल रहे होगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हमारी उस मग़सूब मस्जिद को, जिनको तुमने अपने पावर और ताकत के जरिए से शहीद किया है, ये मजलूम मस्जिद उस दिन कल कयामत में चीख चीख कर तुम्हारे जुल्म और सितम के रोदात को सुनाएंगे। आज तुम जश्न मनाते हो कि फला तारीख को आओ हम बड़ा मंदिर बना दिए, चोर लुटेरे इस देश को मंदिर की, मस्जिद की आस्था की चीज है। इस देश के अंदर गरीबी को दूर करो, इस पर कोई फंक्शन नहीं होता तुम्हारा। इस मस्जिद में, इस मुल्क में बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैसे खर्च करो, इस पर कोई मेहनत नहीं होती है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते, जब एग्जाम देने जाते हैं तो लटक लटक कर ट्रेन में जाते, बस में जगह नहीं होती, ट्रेन की छत पर सवार होकर जाते। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण उद्घाटन कर रहे हैं तो 1000 ट्रेन फ्री चला दिए। इससे देश तरक्की करेगा। अरे टीचरों के लिए, स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भाई फ्री ट्रेन चलाओ, उनके लिए फ्री ट्रेन नहीं चलाते। ये फ्री ट्रेन चलाएंगे किनके लिए कि भाई वहां रामचंद्र जी का, उनके मंदिर का, भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। करो, राम मन में बसता है, मंदिर में नहीं, किसी मग़सूब जमीन पर नहीं। अल्लाह इंसान के मन में होता है। अगर आदमी मस्जिद के अंदर बैठकर भी किसी कहीं पर डाका या कहीं पर चोरी करने के लिए सोचता है तो मस्जिद में बैठकर अगर वो सोचता है तो तब भी गुनहगार है। अल्लाह की याद असल दिलो दिमाग से की जाती है। तो बहरकैफ अल्लाह इन जालिमों को हिदायत दे, अल्लाह इन नाहंजारों को हिदायत दे, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को सही सोच और समझ दे। बहरकैफ ये चीजें कहां से खत्म होगी? सिर्फ एक रास्ता है, तालीम का। यहूदियों ने तालीम का रास्ता अपनाया, ताकतवर हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत करने की ठान ली है। मुसलमानों, आज भी आप अपने बच्चों को अगर पढ़ाओ,
अपने बच्चों को अगर तालीम दोगे तो आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, आपकी खोया हुआ वक़ार अल्लाह तबारक व तआला आपको लौटा सकता है। आप क्या समझते हैं? दिखा रहा है कि अगर मुसलमानों तुम कुरान से, सुन्नत से, अहादीस से नफरत करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर गैरों को मुसल्लत कर देगा, जालिमों को मुसल्लत कर देगा। जालिम मुसल्लत है। और यही तारीख जो गजा पट्टी में है वो हमारे इस मुल्क के अंदर दोहराने की बात की जा रही। आपके इस मुल्क में पता है कैसे? CAA और NRC के जरिए से नरसंहार, मारने की बात, काटने की बात। शरीयत में जायज नहीं है किसी को मारना काटना, भारत के संविधान में जायज नहीं है किसी इंसान की, किसी मनुष्य की जान की हत्या करना। मना किया साफ लफ्जों में। भारत के संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। क्या मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें मुसलमान समझकर मारा नहीं जा सकता। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अगर कोई ट्रेन में जाता है तो उनको मारा जाता है। क्यों? क्या मतलब है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का? भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी। भारत के अंदर एक व्यक्ति अगर कोई मुसलमान हो के, हिंदू हो के, क्रिश्चियन हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, SC हो के, ST हो के, OBC हो, कोई भी हो, वो सबकी जान की कीमत उतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत है। नहीं मारा जा सकता लेकिन मारा जाता है। ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारी गई जयपुर में। अभी सीवान बिहार में एक शख्स को उसके बेटे के सामने गोली से दाग दिया गया और कातिल पकड़े नहीं गए। ये निकम्मे लोग, और पैसे खर्च करेंगे मंदिर बनाने में। अरे शर्म से डूब मरो तुम। मंदिर बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को तुम अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करो, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है किनको? मुजरिम को, कातिलों को। इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता है वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40 ही हजार था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहां से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में, इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए। लेकिन नहीं, आपको गद्दी पर बैठे रहना है, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना है, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रही है इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुलकर एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब, आप जितना ये हाव भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजफ्फर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी की छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है,
जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं, योगी जी के पास औलाद नहीं, मोदी जी के पास बीवी है तो 40 साल से छोड़ के रखा हुआ, 42-45 साल हो गए छोड़ रखा हुआ है। यहाँ कानून बनाए हैं मुसलमान 4 शादी क्यों करते हैं, मुसलमानों की 4 शादी पर बंदिश लगाओ, एक ही शादी करेगा। चलो कानून बना लो, ठीक है कोई बात नहीं, मुसलमान एक ही शादी करेगा, एक ही पर इक्तिफा करेगा। 4 शादी फर्ज नहीं है, ज़रूरत पे कर सकते हैं, वो ज़रूरत के लिए है। लेकिन ये भी कानून बनाओ जो शादी नहीं किया है 25 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो उस पर भी कानून बनाओ। तो योगी जी सबसे पहले जेल जाएंगे, शादी नहीं की। दूसरे नंबर पर जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है तो मोदी जी जेल जाएंगे, क्योंकि उसने शादी की है बीवी को नहीं रखता है। इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना, नहीं।